ना जाने कब पड़ जाएं उनकी नजरें इनायत मुझ पे, इसलिए मैं रात को भी तैयार रहती हूँ। रात को भी तैयार रहते हैं। मुझे तो गुरु माँ की याद आ जाती है, क्योंकि हर समय जब उठ के रात को उनको उठाती थी तो वो उठ के कहते थे, देख अंदर वाला भी जोर मार रहा है टांग को सीधी करने के लिए। सीधी कि जरा यूं, तो किन्ने जोर मारा? टांग ने तो नहीं मारा, टांग तो एंड थी, मैंने मारा, जरा टांग सीधी हो जाने दे। अब मैं कर रही हूँ सीधी, फिर चले। मैं का ज्ञान ऐसे ही जब उठते हैं, जब चलते फिरते हैं तो हमें ज्ञान रहता है कि मैंने कदम हटाया, मैंने कदम बढ़ाया। ये होता है ज्ञान की अवस्था। हर वक्त मैं का ज्ञान टिका रहा है, समझ रहे हो? लेकिन सुन के गुणों को ही ले आओ तुम पहले। मैं शेष को तो नहीं कर सकते, पर जो अध्यात्म के गुण हैं, जो अवगुण है, उनको झाड़ो, उनको हटाओ। समझ रहे हो? उनको हटाओ, उनको झाड़ो। यही बहुत अच्छी कला है। इससे कम इंसान के अंदर सच्चिदानंद की धार सिर से लेके अंदर तक बहती रहती है। खुश रहता है वो, फिर वो हर काम खुश खुश करता है। कि खुशी के लिए कोई काम मत करो कि मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि दुनिया में खुशी आसानी से मिल नहीं सकती। समझ रहे हो? दुनिया में खुशी आसानी से नहीं मिल सकती, लेकिन खुशी के लिए नहीं, खुश हो के काम करो। खुश हो के करोगे तो तुम जरूर खुश रहोगे और काम अच्छे। हर काम खुश हो के करो, समझे? तो उससे कितना चेहरा अच्छा रहेगा। नहीं, थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग बदलनी होती है लाइफ में। खुश रहने के लिए अपने स्टाइल की ट्यूनिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है। याद आता है मेरे को इसकी बात कि शादी के थोड़े दिन बाद ही यहाँ से गई थी, तो यहाँ तो कभी झाड़ू वाड़ू लगाने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि कभी पोछा लगाना हो इसको आदत ही नहीं थी। तो ये मुझे याद आता है कि ये यूँ कहती थी, मम्मी आज वो नहीं आई है सफाई वाली, और फिर माता जी ने कहा सफाई कर लो जल्दी से। तो मैं सोचती थी, मैं इससे यही कहती थी कि नहीं रचना, ये सोच कि आज की सफाई में कम से कम 250 ग्राम वजन तेरा कम हो जाएगा, और बैठ के पोछा लगाइयो, खड़े होके नहीं तो पेट दबेगा तेरा। तो ये होता है गुणों को धारण करना, कि खुश खुश होके काम कर, कि आज मैं अगर पोछा लगा रही हूँ तो आज मेरा पेट जरूर कम हो जाएगा। और अगर ये करोगे, आज तो सफाई भी करनी पड़ रही है, आज तो अभी ये भी काम करना है, अरे यार करना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। लेकिन तुम दुखी होके कर रहे हो, खुश चाह रहे हो, खुश होके करो तो खुशी मिल जाएगी। कि भक्ति मार्ग भी जरूरी है, प्राइमरी स्कूल भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आगे कॉलेज करना चाहते हो तो हमें जिज्ञासु और ज्ञानी की अवस्था पे आना चाहिए। समझ रहे हो? और भक्ति मार्ग भी ज़रूरी इसलिए है कि उसमें रस प्रकट रहता है, ईश्वर का भय रहता है। मैं का ज्ञान तो बहुत बाद में जाके टिकेगा, पहले भय ही देखो कि व्यापक शक्ति मेरे संचित कर्मों का फल जरूर देगी। मेरे जो क्रियमान कर्म है वो तो अच्छे हो, क्रियमान जो हम कर रहे हैं, संचित जो हमारे इकट्ठे हैं, जो पिछले अब तक आ रहा है और अब इकट्ठे होके आगे पोटली संगी रहनी है, कैरी फॉरवर्ड हो जाने, तो ऐसे कर्म करें कि जिससे कि हम आनंदित रहें। शक्ल पे तुम्हारे आनंद दिखना चाहिए। काम भी ज्यादा कर रहे हो तो कम से कम अगर त्योड़ियां हैं, दोनों चीज रख लो ना। देख रचना, दोनों रख लो कि त्योड़ियां भी हैं पर मैं खुश हूँ। ये त्योड़ियां मेरा संसार का अटैक है और ये खुशी मेरे गुरु की देन। ये जीवन चलाने की युक्ति है।
इन्हीं युक्तियों को जितना जितना तुम लोगे, तुम अपने आप जिज्ञासु पद पे आके बैठ जाओगे। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर क्लीनिनेस हो जाएगी, तुम अपने आप और चाहने लगोगे। जीव महलों के लिए, चीजों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, भूल जाता है, बस उम्मीदें करता रहता है, कोसता रहता है, चीजों के लिए प्रभु को छोड़ देता है। और जिनके पास महल अटारियां थे, बुद्ध के पास, मीरा के पास इतना अच्छा हस्बैंड था, अगर वो कहीं की रहती तो सिर पे राणा जी बैठा के रखते। क्योंकि वो दोनों के लिए जीन्स नहीं मिल रहे थे, राणा के या मीरा के। मीरा की चाह कुछ और थी, राणा की चाह कुछ और थी। तो प्रभु के लिए मिलने के लिए महल त्याग दिए। चाहे महलों में रहे, चाहे झोपड़ी में। झोपड़ी की भी ममता कबीर ने नहीं करी। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। कबीर ने अपनी झोपड़ी को आग लगा के बाहर आके लेट गए। आहा, ओपन में बहुत मजा आ रही है, खुली हवा मिल रही है। तो ये महल और झोपड़ियां तो प्रारब्ध से तुम्हें मिलेंगी, थाली परोस के मिलेगी और तुम्हें खानी पड़ेगी। चाहे वो कैसी भी होगी, तुम्हें खानी पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात, जो खुशी खुशी खाएगा वो गट से वो कड़वी दवाई वो होती है ना, वो क्या, वो पीस के क्या देते हो, वो व्हीट ग्रास, और वो कुनैन बुखार में देते हैं नहीं, तो पीनी पड़ती है नहीं। बस ये है कि वो रख के, अगर ये बड़े लोग तो जो हैं भाई, हम तो ऐसे करते हैं कि कुनैन दिया, पीना है करके कहते बहुत कड़वी है, पिया 1 सेकंड बाद पानी पिया, बात खत्म। क्या अंदर भी कड़वी लगती है? 2 मिनट एक जीभ के ऊपर, तो खुश होके पियोगे तो कड़वी भी नहीं लगेगी, ये लगेगा पीना है, ये भी एक पीना एक काम है। तो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, जो जिज्ञासु ज्ञानी होते हैं वो महलों को भी छोड़ देते हैं, झोपड़ी को भी आग लगा देते हैं। इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। ये मेरे प्रारब्ध के भोग है, मैं आराम से भोगूं। कौन तुम्हारी साड़ियां ले जाएगा, कौन तुम्हारे घर की चीजें ले जाएगा? कुछ नहीं करना। बाहर का ड्रामा तो वैसे ही रहेगा, बदला जो आएगा, बदलाव वो तुम्हारे अंदर। मौज है, ऐसी मौज दुनिया में किसी कोने में भी नहीं मिलेगी, किसी मॉल में नहीं मिलेगी। ये मौज मेरे मालिक की दी हुई है। तो आज का यही 2 पॉइंट प्रसंग है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग भी ज़रूरी है, लेकिन भक्ति से आगे चल के ज्ञान मार्ग भी ज़रूरी है। और दूसरे हर काम हमने खुश होके करना है, बोझ बना के करेंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। तो इसलिए हमें हर काम खुश होके करना है, अगर खुश रहना है तो। और नहीं रहना है, डिप्रेशन में जाना है, सिर दर्द में जाना है और मुंह की त्योड़ियाँ बना के रहना है, तो मैं को करता मान लो, नहीं तो ये सोचो मालिक ने ड्यूटी हमें दी है करने के लिए। और दूसरे मैं शरीर मान लो, तुम शरीर हो, तुम हाथ हो, तुम पैर हो, तुम नाम वाले हो, क्या क्या नाम होते हैं, सब हो तुम। हम तो कहते हैं मान लो, लेकिन इस शरीर का महत्व किससे है ये भी जान लो, ये भी मान लो। फिर तुम खुद ही देख लोगे कि ये सत्य नहीं, सत तत्व तो इसके अंदर है, जो मेरे को चला रहा है, जो मेरी रक्षा कर रहा है, जो मुझे बता रहा है। आहा, तो खुश होके करोगे ना। जहाँ भी मूड ऑफ होने लगे सोच लेना ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैंने खुश रह के काम करना है, बोझा नहीं बनाना, खुश रह के करना।